अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी पाकिस्तान आके ये वाले मज़े जो है ना ये दुबई में बिल्कुल भी नहीं मिलते, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाले चस्के कर रही हूँ, मतलब कि मक्खन की चूरी खा रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जैसे सारे के सारे काम मेरे लिए ही पेंडिंग पड़े हुए थे और बच्चों के जो समर के पैक हैं आई थिंक वो जो है ना कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके थे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स वाले काम हैं उनके ड्राइंग वाले और कुछ कलर्स करने वाले और बहुत सारे इस तरह के जो पंगे होते हैं वो मेरे वेटिंग पे पड़े हुए थे, शायद पेंडिंग इन्होंने रखे हुए थे। तो अभी मैं वो उसको करवा रही थी, छोटी को, मेरी कज़न की बेटी है और माशाल्लाह से जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अल्लाह जो आजकल के बच्चों से ना वाकई अल्लाह ही माफ़ करे, बहुत ज़्यादा शार्प है। हमारे दौर में तो ऐसा कोई मतलब कि सोच के अंदर भी नहीं था। खैर जी, टेक्नोलॉजी की दुनिया है और बच्चे तेज़ हैं तो अच्छा है, कम्पीट कर सकेंगे दुनिया के साथ और दुनिया की जो है तेज़ी उसके साथ कम्पीट कर सके। बस हर नसीब जो है ना वो हर बच्चे और बच्ची का अल्लाह बहुत अच्छा करे, सबसे बड़ी यही दुआ है। बाकी जो है ना यहाँ पर ये वाला इसका रह गया था, ये पेंट करने वाला। और जो है ना पेंट जो है वो इसकी ममा वो इसको पकड़ाती नहीं है कि इसने हर जगह पर पूरे घर के अंदर जो है ना वो तबाही मचा देनी, तो बेहतर है कि कोई इसको स्पेशल बैठ के ये काम करा दे और जो फ़ौरन है ना ये पेंट्स के कलर जो हैं सब कुछ बंद करके मेरे हाथ में पकड़ा दे। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये काम भी इसका कंप्लीट हुआ और इसकी कटिंग भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद मुझे आज चक्कर लगाना था अपने घर के अंदर और उसके इतने ज़्यादा बुरे हालात हो चुके थे। वहाँ ऑलरेडी मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे उन्होंने ये घर मेरा देखा हुआ होगा, साहिवाल वाला जहाँ हम रहते थे। और इंशाल्लाह हम जो है ना वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे यहाँ पर दोबारा, क्योंकि इतना बड़ा घर जो है वो खाली पड़ा और इतनी मट्टी हुई पड़ी थी। वजह बताएंगे आपको इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर के क्या वजह बनी और क्यों हम आ जाएंगे। तो जो है ना यहाँ पर अभी जो है मैं अपनी हेल्पर को साथ लेके आई थी और अम्मी भी मेरे साथ आई थी। तो हमने पहले सारी जो है ना घर की सफाई की, क्योंकि जो है ना आंधी इतनी ज़्यादा चलती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्की सड़कें भी नहीं और साथ बिल्कुल जो है ना वो फसलें हैं, तो वहाँ से इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है। आप एक दिन सफाई कर लो, नेक्स्ट डे आपको फिर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने बेहतर समझा कि एक दफ़ा जो दोबारा है ना सफाई भी कर ले। और मुझे यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी उठानी थी जो मुझे साथ अभी फ़िलहाल के लिए लेके जानी थी, कुछ कपड़े और मेरे हस्बैंड को कुछ अपने शूज़ चाहिए थे जो यहाँ पड़े हुए थे घर के अंदर। तो हमको भी कोई आया गया भी नहीं और मौका भी नहीं मिला कि हम पाकिस्तान आते तो वो चीज़ें लेके जाते। खैर हम बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे दोबारा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी मुझे चाहिए थी ज़रूरत की वो मैं लेने आई थी। और उसके बाद जो है यहाँ हम जा रहे थे, मेरी कज़न के यहाँ जो है वो बेटी पैदा हुई थी, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल। ये जो आपको नज़र आई होगी पेंटिंग वाली बच्ची जिसको मैं पेंट करा रही थी, उसकी एक्चुअली सिस्टर पैदा हुई थी। तो वो सुबह से जो है ना वो वहीं पे हॉस्पिटल में थे। ज़ाहिर है 1-2 दिन लगेंगे वहाँ उसको छुट्टी मिलने में, तो हमने कहा कि हम वहीं जाके जो है शाम को देख आएंगे, क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और मुझे काम भी थे 2-3 जिनके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। तो इसलिए जो हमने शाम को प्रेफर समझा कि शाम को जाके जो है ना उसकी बच्ची भी देख के आएंगे। और हमारा अल्लाह ही माफ़ करे कि हम किसी हॉस्पिटल में हमारा कोई बच्चा पैदा हो जाए ना तो पूरी की पूरा जो ख़ानदान है ना वो वहाँ जाके बैठ जाता है और इतना ज़्यादा रश लगा देते हैं ना रूम के अंदर कि अगले लोगों को भी जगह नहीं मिलती और वो कहते हैं भाई रश कम करो। शायद हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता है। और आजकल पाकिस्तान में वैसे एक नया ट्रेंड आ गया, पता नहीं पहले ऐसा नहीं होता था। जब ऑपरेशन हुआ करता था तो जो है ना वो पेशेंट को 1-2 दिन के लिए रखा करते थे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अभी नेक्स्ट डे ही उसको जो है ना वो छुट्टी दे देते हैं। खैर अल्लाह जो है वो सेहतमंद करे इस बच्ची को, सेहतमंद तो है माशाल्लाह से और बहुत अच्छे नसीब करे इसके, और इसकी जो मामा है उसको भी सेहत अता करे। और जो है ना ये इन दोनों का बस नहीं चल रहा था कि इसको खा जाएं और किसी तरह से इनके हाथ में आ जाए ये, लेकिन उसके हमने पकड़ाई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है और ये आपको पता ही है बच्चे किस तरह फिर उसको करते हैं। खैर अगले दिन मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था क्योंकि मेरा थोड़ा सा दांत का काम रह गया था, जो कि दुबई के अंदर आपको पता ही है कि डेंटिस्ट के मामला कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा कि यहीं से पाकिस्तान से ही थोड़ा बहुत जो काम है वो करा के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट आना होगा तो दोबारा जो रह गया होगा तो करा लूँगी। इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने कहा इससे पहले कि बढ़ जाए तो बेहतर है कि मैं इसको अभी से ही सही करा के चली जाऊँ। तो यहाँ मैं अपने भाई के साथ आई थी नेक्स्ट डे डेंटिस्ट के पास और उसको फिर यहाँ से कोई पैसे वैसे निकालने थे
थे। और आजकल तो पाकिस्तान में भी डेंटिस्ट को तौबा अल्लाह माफ़ करे, जो डॉक्टर है ना वो डाकू बन गए हैं वाकई पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। और इतनी ज़्यादा महंगाई है डेंटिस्ट की, तो वैसे पहले भी होती थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और ये साहिवाल का हमारा शहर है वो कभी खैर से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ मैं गई थी आज से 1 साल पहले, तब भी ये सब सड़कें टूटी हुई थी और आज भी इनके यही हालात हैं। और मुझे लगता नहीं है कि अगले 1 साल के अंदर भी ये सब कुछ कंप्लीट होगा। पता नहीं, एक चीज़ बनाते हैं तो दूसरी तोड़ देते हैं, दूसरी बनाते हैं तो तीसरी तोड़ देते हैं। और ये खैर जी इतना ही व्लॉग था। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई ना कि लंबे लंबे व्लॉग मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहे और यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं जो है ना व्लॉग्स बनाऊँ। इतना शॉर्ट टाइम के अंदर जितना मुझसे व्लॉग बन सका मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रख। इसलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।